हेलो एवरीवन, पिछले वीडियो जो हमने देखा था कंपेयर वैलिडेशंस, इस वीडियो से हम देखने वाले हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस। रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज मल्टीपल पर्पस के लिए कर सकते हैं, लाइक मोबाइल नंबर हो गया, पिन कोड हो गया, आधार कार्ड हो गया, ईमेल आईडी हो गया। ठीक है, तो मल्टीपल पर्पस के लिए हम रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था रेगुलर एक्सप्रेशंस किस लिए हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इमेजेस है जिसको मैंने दे रखा है कि हम कुछ ऐसे क्रिएट करेंगे पेज को, और उसके नीचे देखो मैंने एरर भी दे रखा है। अगर हम करेक्ट फॉर्मेट में अपने ईमेल आईडी को नहीं डालते हैं तो हमें मैसेज देगा, प्लीज़ इंटर द करेक्ट ईमेल आईडी। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियोज कोड में और इसको करके देखते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम अपने कंट्रोल पे। ठीक है, तो ये हमें मेरा विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने एक वेब फॉर्म क्रिएट कर रखा था जिसमें मैंने रेंज, कंपेयर, वैलिडेशंस और रिक्वायर्ड फील्ड का यूज़ कर रखा है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, इसी फॉर्म में मुझे रेगुलर एक्सप्रेशंस का भी यूज करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक रो क्रिएट किया, रो क्रिएट में मैंने लिखा ईमेल आईडी और एक यहाँ पे कंट्रोल भी लगा दिया टूल बॉक्स से। ठीक है, और इसका जो आईडी है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, हर वीडियोस में मैं बताता हूँ आपको कि आईडी आपको TXT, अगर टेक्स्ट बॉक्स है तो TXT ईमेल, जिस पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर रहे हो उस टाइप का आपको नेम देना है, क्योंकि ये गुड प्रैक्टिस माना जाता है हमारे टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, वैलिडेशंस के अंदर जाके रेगुलर एक्सेप्शन पे यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो रेगुलर एक्सप्रेशंस हमारे वैलिडेशंस में दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारे कंट्रोल के बगल में लग जाएगा। और इसका जो एरर मैसेज है उसको मैं चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे एरर मैसेज चेंज कर लेंगे और कंट्रोल टू वैलिडेट कर लेंगे, सेट फोकस ऑन कर लेंगे, फॉर कलर भी दे देंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है उसको भी हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले हम इतना कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा वैलिडेशंस एक्सप्रेशंस का, उस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको एक ईमेल आईडी करके आएगा जिसको आप सिलेक्ट करके ओके कर दोगे तो ये देखो नीचे कुछ सिंटेक्स ये अपने आप ही जनरेट कर देगा। ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसको हम रन करके देख लेंगे क्या हमारा ईमेल आईडी है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो मेरा फॉर्म है वो ओपन हो गया। जैसे मैंने बटन पे क्लिक करा, रिक्वायर्ड फील्ड का यूज़ कर रखा था मैंने, तो वो भी एरर दे रहा है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करता हूँ ना, ईमेल आईडी है ना उसका फॉर्मेट जो है वो गलत डाल दूँगा, यहाँ पे एज को भी गलत डालूँगा तो भी ये रोकेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एज को करेक्ट डालना है। मैंने ये सेटिंग कर रखा था पिछले वीडियो में, मैंने बता रखा था एज बिटवीन कितना होना चाहिए, 35 to 18 होना चाहिए। इसके बीच में रहेगा तभी एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो पासवर्ड का भी मैंने लगा रखा था कंपेयर वैलिडेशंस यूज करके, अगर पासवर्ड दोनों टेक्स्ट बॉक्स में करेक्ट रहेगा तभी ये एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब आते हैं ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी पे देखो मैं क्या करता हूँ, इसका जो फॉर्मेट है ना वो मैं सही नहीं लिखता हूँ, और इसको जैसे ही सेव करूँगा या फिर जैसे ही कहीं पे माउस को क्लिक करूँगा ये एरर देने लगेगा, इंटर द करेक्ट ईमेल आईडी। ठीक है, जब तक मैं करेक्ट ईमेल आईडी नहीं डालूंगा तब तक ये हमारा मैसेज शो करेगा। तो ऐसे हम किस पे यूज़ कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस का, ईमेल आईडी पे। अब यूज़ करते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस का मोबाइल नंबर पे। मोबाइल नंबर पे भी कैसे यूज़ कर सकते हैं ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो एक मैंने और रो क्रिएट करा और एक कंट्रोल भी ऐड कर लेता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, कंट्रोल को भी मैंने ऐड कर लिया। इसके प्रॉपर्टी में जाके इसका नेम भी चेंज कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो डबल क्लिक करा मैंने, हमारे मोबाइल नंबर पे रेगुलर एक्सप्रेशंस का यूज हो गया। अब इसका जो एरर है उसको चेंज कर लेते हैं, कंट्रोल टू वैलिडेट कर लेते हैं, सेट फोकस ऑन, जितने भी कीवर्ड हैं हमारे सारे ऐड कर लेंगे।
इतना करने के बाद आपको वैलिडेशंस एक्सप्रेशंस का ऑप्शन आएगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट में 0 - 9 करना है और एक स्क्वायर ब्रैकेट आता है, उसके अंदर आपको क्या करना है, 10 लिख देना है। इतना करने के बाद सेव करके देखो, हम अपने क्वेरी को रन करके देखेंगे तो क्या होगा, हमारा क्वेरी जो है वो प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेव करा और इसको मैं रन कर देता हूँ। तो कुछ ऐसे फॉर्म मेरा ओपन होगा। ठीक है, और जैसे मैंने सेव करा ये एरर मैसेज आ गया रेंज का और रिक्वायर्ड फील्ड का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखना, अगर थोड़ा सा भी मोबाइल नंबर में 10 डिजिट से कम कर देता हूँ या एक्स्ट्रा कर देता हूँ तो ये क्या करेगा, एरर दे रहा है। देखो मैंने कम नंबर डाला तो ये एरर दे रहा है हमें। ठीक है, जैसे ही मैंने नंबर को 10 डिजिट का नंबर कर दिया, वो क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो हमारा जो फ़ोन नंबर है वो 10 डिजिट का ही होना चाहिए। ठीक है, अगर उससे आप कम डालते हो फिर भी एरर देगा। तो ऐसे हम यूज कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस का। ठीक है, तो ऐसे ही लगे रहे हमारी वीडियोज़ के साथ। मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।